ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। गाए जय जयकार, गाए बारंबार, हो जाए गुंजार, प्रभु है पुकार। ये धरती ये आसमां, ये वन उपवन, ये पवन चमन, मेरे प्रभु की श्वासें हैं, मेरे प्रभु की श्वासें हैं। सबको जय यीशु की, जय यीशु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर को धन्यवाद। पिता परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति प्रभु हो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति पवित्र हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में बने रहने के लिए हम सबों की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को यह सौभाग्य प्रदान किया है कि हम सभी इस महान बलिदान में भाग ले सकें। और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को जीवन जीने की कला हमें सिखाता है। हम सभी जीते हैं, लेकिन एक सुंदर, एक बेहतरीन जीवन कैसे जिया जाता है प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु हमें बताता है, यदि हम मंदिर जाते हों बेन चढ़ाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, तब हमें हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ जोड़े रखने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में, यदि तुम मंदिर में बेन चढ़ाने जा रहे हो और वहाँ तुम्हें अपने भाई या बहन के खिलाफ ऐसी कोई बात याद आए, यानी कि रिश्ता संबंध ठीक नहीं होने की वजह से, तो अपनी बेंट वहीं मंदिर के सामने छोड़ दो। पहले जाओ अपने भाई से, अपने बहन से जिससे तुम्हारा रिश्ता संबंध ठीक नहीं है वो ठीक करो, उसके बाद आकर बलिदान चढ़ाओ। और प्रभु हमें बताता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता कैसी थी? उनकी धार्मिकता हकीकत की नहीं थी, दिखावे की थी। लंबी लंबी प्रार्थना करना, उपवास करना, दशवांश देना, सारे धार्मिक क्रियाकलापों को बहुत सुंदर तरीके से करना, लेकिन वो जो कुछ भी करते थे उनका उनके जीवन में कोई असर नहीं होता था। उनका जीवन अलग था, धार्मिक क्रियाकलाप अलग थे। इसलिए प्रभु हमें बताता है, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई
तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और एक बात पर प्रभु हमें आज के दिन में हमें याद दिलाता है कि हम किसी को भी किसी प्रकार से नकारात्मक बातें ना कहें, नेगेटिव शब्द ना कहें। जैसे बाइबल में लिखा है किसी को हम मूर्ख कहते हैं, किसी को और कुछ कहते हैं, ऐसी बात भी हम ना करें। यानी कि हर प्रकार से दूसरों को प्यार दें, क्षमा दें, मोहब्बत दें, शांति भाईचारे से जीवन बिताएं। और इस प्रकार के जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें आज के वचन के द्वारा हमें बुलाता है। बहुत सुंदर बुलावा है प्रभु का, एक सुंदर बेहतरीन जीवन बिताने के लिए। इसलिए हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु से माफ़ी मांगें उन क्षणों के लिए जब हम लोगों ने दूसरों के खिलाफ बुनबुनाया या भला बुरा कहा, उनके पीठ पीछे बातें की, उनका नाम खराब किया, अलग अलग प्रकार से दूसरों को चोट पहुंचाई। उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें, जिससे कि हम सभी लोगों के द्वारा चढ़ाया हुआ यह बलिदान पिता परमेश्वर को पसंद आवे और इस बलिदान के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष मिले। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। क्रिस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। क्षमा करो भगवन। हम प्रार्थना करें। आज का यह मिस्सा बलिदान चढ़ाने का निवेदन किया है सिस्टर सुजाता यूएमआई ने अपने भाई मैथ्यू की आत्मा शांति के लिए। मिस्टर मैथ्यू की आत्मा शांति के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इस मिस्सा बलिदान में उनके मतलबों के लिए, मकसदों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा है। बहुत सारे लोग बीमार हैं कोरोना की वजह से, कहीं लोग अन्य बातों से परेशान हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। प्रभु से विनती करने के लिए कहा है। प्रभु उन सभी लोगों को आपके सम्मुख लाते हैं और इस बलिदान के द्वारा आपसे विनती करते हैं, एक एक व्यक्ति पर प्रभु आपकी कृपा की दृष्टि, आपकी दया और आपका आशीष भरा हाथ बना रहे। हे ईश्वर, तू समस्त कल्याण का स्रोत है, हम पर अपनी कृपा दानों की वर्षा कर,
कि हम सदाचरण की बातें खोजते रहें और तुझसे बल पाकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 वाक्य 15 से 4, 1 से 3 और 6। ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम उसकी महिमा जान जाएं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रसन्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनके महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए विनाश के मार्ग पर चलते हैं। इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु ईश्वर जो सब कुछ कहता है, मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उनके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा हमारे देश में निवास करेगी। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है, वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहाँ याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहाँ से नहीं निकल पाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु हम सबों का आज के दिन में जीवन जीने की कला को हमें सिखाता है और प्रभु हमें बताता, हमारी धार्मिकता ईमानदारी की हो, गहरी हो, सच्चाई पर आधारित हो, किसी प्रकार का दिखावा ना हो, बाहरी आडंबर ना हो। जो हम प्रार्थना करते हैं, में संविधान में भाग लेते हैं, में संविधान चढ़ाते हैं, वचन पढ़ते हैं, उसके अनुसार जीवन हम व्यतीत करें, उसके अनुसार हम जीवन जिएं। प्रभु यही चाहता है। प्रभु से हम शक्ति मांगें, सामर्थ्य मांगें, कृपा मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा आप हम सबों से बातें करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं, हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं। आपके वचनों के अनुरूप जीवन बिताते हुए धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए आप हमें बुलाते हैं। प्रेमी पिता, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोरों से भरे हुए लोग हैं। अनेक बार हमारे अंदर अनेक प्रकार की कमी कमजोरियों की वजह से हम धार्मिकता के मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाते हैं। प्रेमी पिता, आज के दिन में आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम मांगते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर। आज के दिन में हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर मैथ्यू की आत्मा की शांति के लिए, साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे अन्य लोगों के लिए जिन्होंने प्रार्थना मांगी है। उन सबों को याद करते हुए आपके सम्मुख लाते हैं। प्रेमी पिता, अपनी दया दृष्टि, अपने आशीष भरा हाथ उन सभी लोगों पर रखते हुए उन सभी लोगों को आशीष प्रदान कीजिए। जितने भी लोग आज के दिन में इसमें बलिदान को YouTube चैनल के माध्यम से देखते हुए इसमें भाग लेते हैं, उन सबों के भी आपकी आशीष की याचना करते हैं। उन सबों के जीवन में, उनके कामकाज में, मेहनत में, परिश्रम में प्रभु आपकी बहुतायत की आशीष सदा ही बनी रहे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। अभिनंदन सतबार, तेरा पूजन बारंबार। तेरा अभिनंदन सतबार, तेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन सतबार, तेरा पूजन बारंबार। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए
और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा से प्रसन्न होकर यह भेंट दया पूर्वक स्वीकार कर। इसके प्रभाव से हमारे हृदय में तेरा प्रेम बढ़ता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरे आदि शब्द जिनके द्वारा तूने सृष्टि की रचना की, जिन्हें तूने हमारी मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में भेजा। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से देह धारण कर कुंवारी से जन्म लिया। इन्होंने क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी और दुख भोगा, ताकि मृत्यु के बंधनों को तोड़कर ये पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए स्वर्गदूतों और सब संतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक मैथ्यू की सुधि ले
जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यह वर दे जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, बुरे सोच से, बुरे विचारों से, बुरे कार्यों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग बीमारी तनाव चिंता समस्या दुर्घटना आलस्यपन निराशा घमंड और महामारी से हम सबों को सदा ही बचाए रख, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। जय यीशु की। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने को, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा,
तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। तेरे दर पे न आया कभी, ना ये मस्तक झुकाया कभी। तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा। तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। आइए हम प्रार्थना करें, मेरे पीछे दोहराइए। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में पूर्ण रूप से उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे मेरे प्रभु, मैं तुझे आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से मेरे जीवन में आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज तुझ में एक होना चाहता हूँ और तुझ में समा जाना चाहता हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं तुझसे कभी अलग हो जाऊं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे रोगों को चंगा करता है, हर प्रकार की दुष्टता हमसे दूर कर दे और हमें सन्मार्ग पर ले चल। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ हम जाएं तेरा यश गाएं, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाएं। जहाँ कहीं भी जाएं सबको सुनाते जाएं। महिमा ये तेरी प्रभु गाएं हम। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ये दुआएं। तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाएं। चाहे दुख पाए प्रभु चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल से लगाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए। महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।